आपने देखा होगा, आराम कुर्सी पे बैठ जाए, हाथ पैर ढीले कर दें, अकर्म में हो गए। हम सबकी परिभाषा में कुछ भी नहीं कर रहा आदमी, इनएक्टिव आराम कुर्सी पे लेटा है। लेकिन उस आदमी की खोपड़ी में एक खिड़की बनाई जा सके तो पता चले कि वो आदमी कितने कामों में लगा हुआ है। हो सकता है इलेक्शन लड़ रहा हो, जीत गया हो, दिल्ली पहुंच गया हो, न मालूम क्या क्या कर रहा है। जितना वो कुर्सी पे से दौड़ के भी नहीं कर सकता था, उतना कुर्सी पे लेट के कर सकता है। कुर्सी पे से दौड़ के कुछ करता तो समय बाधा डालता, दिल्ली इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन कुर्सी पे लेट के दिल्ली पहुंचने में समय का कोई व्यवधान नहीं, स्थान की कोई बाधा नहीं, न कोई ट्रेन पकड़नी पड़ती, न कोई हवाई जहाज पकड़ना पड़ता, न वोटर्स के सिरों की सीढ़ियां बनानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। आराम कुर्सी पर लेटा, दिल्ली पहुंचा। इच्छा ही कर्म बन जाती। जो बाहर से काम रोक कर बैठ जाते हैं वे निष्कर्म अकर्मण्य तो हो जाते हैं, कर्महीन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर बड़ा सक्रियता, बड़ा गहन कर्म का जाल चलने लगता है। रात आप पड़े हैं, सोए हैं, दिखता है ऊपर से बिल्कुल ही अकर्म में पड़े हैं, लेकिन भीतर सपनों का जाल बुन रहे हैं। दिन भर भी जो नहीं बुन पाए वो रात भर बुनेंगे। दिन में जो हत्याएं नहीं कर पाए रात में करेंगे। दिन में जो व्यभिचार नहीं कर पाए रात में करेंगे। दिन में जो नहीं हो सका वो रात में पूरा किया जाएगा। रात भर गहन कर्म से चेतना गुजरेगी। तो कृष्ण तो सोए हुए आदमी को भी नहीं कहेंगे कि यह अकर्म में, वो कहेंगे अकर्म का पता तो तब चलेगा जब भीतर गहरे में कर्म की वासना न रह जाए, जब भीतर गहरे में मन शून्य और मौन हो जाए, जब भीतर गहरे में कर्म की सूक्ष्म तरंगे ना उठे, तब होगा अकर्म। और ये बड़े मजे की बात है, ये बहुत ही मजे की बात है कि जिसके भीतर अकर्म होगा उसके बाहर प्रतिकर्म कभी नहीं होता है। जिसके भीतर अकर्म होता है उसके बाहर कर्म होता है। कर्म सहज, दूसरे की प्रतिक्रिया में नहीं, दूसरे के प्रत्युत्तर में नहीं, सहज अपने से भीतर से आया हुआ, जन्मा हुआ। जिस व्यक्ति के भीतर अकर्म होता है उसके बाहर कर्म होता है, और जिस व्यक्ति के भीतर गहन कर्म होता है उसके बाहर प्रतिकर्म होता है, रिएक्शन होता है। इसलिए कृष्ण अगर ये कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। गहन है ये राज, गूढ़ है ये रहस्य, बुद्धिमान भी तय नहीं कर पाते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अर्जुन, तुझे मैं कहूंगा वो गूढ़ रहस्य, क्योंकि उसे जो जान लेता है वो मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। जो व्यक्ति भी कर्म और अकर्म के बीच की बारीक रेखा को पहचान लेता है वो स्वर्ग के पथ को पहचान लेता है। जो व्यक्ति भी कर्म और अकर्म के बीच के बहुत नाजुक और सूक्ष्म विभेद को देख लेता है उसके लिए इस जगत में और कोई सूक्ष्म बात जानने को शेष नहीं रह जाती। तो दो बातें स्मरण रख लें। हम जिसे कर्म कहते हैं वो प्रतिकर्म है, कर्म नहीं। हम जिसे अकर्म कहते हैं वो अकर्मण्यता है, अकर्म नहीं। कृष्ण जिसे अकर्म कहते हैं वो आंतरिक मौन, वो अंतर में कर्म। जब अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव होता है तो कर्ता खो जाता है, क्योंकि कर्ता का निर्माण अंतर में उठी हुई कर्म की तरंगों का संगत जोड़ है। भीतर जो कर्म की वासना है वही इकट्ठी होकर कर्ता बन जाती है। अगर भीतर कर्म की कोई तरंगे नहीं तो भीतर का कर्ता भी विदा हो जाता है, तब बाहर कर्म रह जाते हैं, लेकिन वे कर्म कर्ता शून्य होते हैं, उनके पीछे अकर्ता होता है, अकर्म होता है। और चूंकि पीछे अकर्ता होता है इसलिए प्रत्युत्तर से नहीं पैदा होते, वे सहजात होते हैं। जैसे वृक्षों में फूल आते हैं ऐसे उस व्यक्ति में कर्म लगते हैं। आप में कर्म लगते नहीं, दूसरों के द्वारा खींचे जाते हैं। आप रॉबिन्सन क्रूसो की तरह आप एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिए जाएं तो आपके कितने कर्म एकदम से बंद नहीं हो जाएंगे।
अकेले हैं आपका प्रेम बंद हो जाए, आपकी घृणा बंद हो जाए, आपका क्रोध बंद हो जाए, अहंकार किसको दिखाइएगा, सास श्रृंगार किसके सामने करिएगा, सब बंद हो जाए, किसके सामने अकड़ के चलिएगा, सब बंद हो जाए, बाहर से सब गिर जाएगा। सुना है मैंने, रॉबिन्सन क्रूसो की नाव जब डूबी और वो एक निर्जन द्वीप पर लगा, द्वीप पर लगने के बाद उसे ख्याल आया नाव आधी डूबी हुई अभी भी दिखाई पड़ गई। उसने सोचा कुछ जरूरत की चीजें हो तो उठा लाऊं, निर्जन द्वीप है, अकेला हूं, कुछ बच जाए सामान साथ तो ले आऊं। वापस गया, एक पेटी उठाई, खोली, मन प्रसन्न हो गया। स्वर्ण की असरफियां ही असरफियां थी। फिर एकदम से खुशी खो गई, फिर मन उदास हो गया, फिर पेटी बंद करके उसने वहीं छोड़ दी। क्या हुआ? स्वर्ण असरफियां दिखाई पड़ी तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ स्वर्ण असरफियां मिल गई। लेकिन पीछे ख्याल आया क्षण भर बाद, निर्जन है द्वीप, न है बाजार, न है कोई और, स्वर्ण की असरफियों का करूंगा क्या? फिर वे स्वर्ण की असरफियां जो बड़ी बहुमूल्य थी वहीं छोड़ दी उसने, उसी डूबती नाव में छोड़ दी। और तट पर बैठ कर डूबती हुई नाव को और असरफियों को डूबता हुआ देखता रहा। उन्हें बचा के लाने की इच्छा ही न रही। आप पूना के पास नाव डूब रही हो तो स्वर्ण की असरफियां ऐसा छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। जब आप स्वर्ण की असरफियां बचा के लौट रहे हो नदी से, और मैं आपसे पूछूं कि आपने स्वर्ण की असरफियां बचाने का कर्म किया, तो आप कहेंगे हां, लेकिन कृष्ण कहेंगे सिर्फ प्रतिकर्म किया। स्वर्ण की असरफियां बचाना भी आपका प्रतिकर्म है, क्योंकि वो एक बड़े बाजार की अपेक्षा में हो रहा है। अगर निर्जन द्वीप पर होता तो आप न कर पाते, वो कर्म नहीं। इसलिए बुद्ध जैसे आदमी स्वर्ण की असरफियां यहीं बाजार की भीड़ में भी नहीं बचाएंगे। अगर बुद्ध और महावीर सारी धन संपत्ति को छोड़कर इस बड़े संसार में सड़कों पर भिखारी की तरह खड़े हो गए तो उसका कारण है क्योंकि धन और संपत्ति को बचाना प्रतिकर्म है, कर्म नहीं। क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो ने एकांत द्वीप पर नहीं बचाई, तो बुद्ध इस भरी हुई भीड़ के महासागर में भी नहीं बचाएंगे। वो जानते हैं कि असरफियां किसी और को दृष्टि में रख के बचाई जा रही हैं, बेकार हो गई। बुद्ध तो वही बचाएंगे जो निर्जन एकांत द्वीप पर भी बचाने जैसा है। बुद्ध तो अपने को ही बचाएंगे, बाकी सबकी फिक्र छोड़ देंगे। हमारा सारा कर्म प्रतिकर्म है, इसे अगर ठीक से देख लिया तो हमारा सारा अकर्म भीतरी कर्म बन जाता है, ये भी दिखाई पड़ जाएगा। और कृष्ण कहते हैं इसकी ठीक मध्यम रेखा को देख लेने से व्यक्ति मुक्त होता है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कहते हैं कृष्ण, कर्म का स्वरूप, अकर्म का स्वरूप और निषिद्ध कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। निषिद्ध कर्म वे कर्म जो करने योग्य नहीं, उनका स्वरूप भी जानना चाहिए। पहले सूत्र में कर्म और अकर्म की बात की, अब वो तीसरा एक और तत्व जोड़ते हैं, वो कहते हैं निषिद्ध कर्म, उसका स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति गहन, गहन मतलब सूक्ष्म, बारीक, पता नहीं चलता, रहस्यपूर्ण है। कब कर्म कर्म होता, कब अकर्म होता,
ये तो है ही कठिनाई। कर्म कभी कभी निषिद्ध कर्म भी होता, तब और कठिनाई। निषिद्ध कर्म के संबंध में थोड़ी बात ख्याल में ले लेनी चाहिए। निषिद्ध कर्म को दो ढंग से सोचा जा सकता है। एक तो कि हम कुछ कर्मों को तय कर लें कि ये निषिद्ध, जैसा कि अदालत करती है, कानून करता है। कानून कर्म तय कर लेता है कि निषिद्ध है। चोरी करना निषिद्ध है, हत्या करना निषिद्ध है, आत्महत्या करना निषिद्ध है। कुछ कर्म तय कर लिए, ये निषिद्ध हैं, ये नहीं करने चाहिए। लेकिन कानून बहुत बारीक नहीं होता, धर्म और भी बारीक खोज करता है। धर्म जानता है कि कभी कभी कोई कर्म किसी परिस्थिति में निषिद्ध हो जाता है और किसी परिस्थिति में निषिद्ध नहीं होता। हत्या साधारणतया निषिद्ध है, युद्ध के मैदान पर निषिद्ध नहीं होती। निषिद्ध निर्णित चीज नहीं है, परिस्थिति के साथ बदल जाती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो निषिद्ध कर्मों के बीच विकल्प खड़ा हो जाता, अल्टरनेटिव हो जाता है। क्या करूं? सच बोलो तो हिंसा हो जाती, हिंसा बचाओ तो झूठ बोलना पड़ता। फिर क्या करूं? दो निषिद्ध कर्म आड़े खड़े हो जाते। एक को बचाओ तो दूसरा निषिद्ध कर्म होता है, दूसरे को बचाओ तो पहला हो जाता है। बहुत पुरानी एक तार्किक गुत्थी। एक आदमी अपने रास्ते से गुजर रहा है, एक ब्राह्मण, सीधा साधा आदमी। कसाई भागा हुआ आया, वो अपनी गाय को खोज रहा है जो उसके हाथ से छूट के भाग गई। वो उस आदमी से पूछता है, ब्राह्मण से, कि यहां से एक गाय भागी गई, हाथ में उसके काटने की कुल्हाड़ी। ब्राह्मण देखता है, कसाई आंखें बताती, हाथ की कुल्हाड़ी बताती, खून के धब्बे बताते। कहता है, गाय यहां से गई, गाय किस तरफ गई? ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने किताब में पढ़ा है कि झूठ बोलना निषिद्ध कर्म है, लेकिन सच बोले तो ये कसाई गाय को पकड़ ले और हत्या करेगा, तो मैं भी भागीदार हो जाऊंगा। और गौ हत्या तो निषिद्ध है ही, सभी हत्याएं निषिद्ध है। फिर हत्या में भागीदार होना निषिद्ध है। अब अगर झूठ बोलूं तो भी निषिद्ध कर्म हो जाएगा, सच बोलूं तो भी निषिद्ध कर्म होकर रहेगा। वो ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया। उस कसाई ने कहा कि जल्दी बोलो, पता हो तो बोलो, नहीं पता हो तो कहो कि नहीं पता है। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया, जरा मुझे सोचने दो, निषिद्ध कर्मों का सवाल है। उस कसाई ने कहा, पागल, मैं पूछता हूं मेरी गाय कहां है? निषिद्ध कर्मों का कोई सवाल नहीं, सिर्फ गाय का सवाल है। गाय कहां गई? तू जानता हो, देखा हो, बोल। न जानता हो, न देखा हो, वैसा बोल। उसने कहा कि अभी ठहरो, सवाल निषिद्ध कर्मों का है। जिंदगी जटिल है, उसमें चीजें ऐसी नहीं होती जैसी शास्त्रों में होती हैं। शास्त्र सरल, हालांकि लोग शास्त्रों को जटिल समझते और जिंदगी को सरल समझते हैं। शास्त्र बिल्कुल सरल है, जिंदगी बहुत जटिल है, क्योंकि शास्त्रों के सब सवाल निर्णित सवाल हैं, जिंदगी के सब सवाल अनिर्णित। वहां प्रतिपल तय करना पड़ता है कि क्या करूं। और ऐसे क्षण रोज आ जाते हैं जब कोई शास्त्र साथ नहीं देता, स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जटिल है, गहन है कर्म की गति। उस कर्म की गहन गति को ठीक समझने के लिए पहले तो निषिद्ध कर्म के तत्व को ठीक से समझ लेना चाहिए। कर्म और अकर्म को तो समझना ही चाहिए, निषिद्ध कर्म को भी ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कर्म और अकर्म तो अल्टीमेट, आखिरी सवाल। लेकिन निषिद्ध कर्म डे टू डे, इमीडिएट, रोज का सवाल। उठे नहीं कि तय करना पड़ता है कि क्या करें, किस चीज को निषिद्ध कहें। जीसस से पूछो, मोहम्मद से पूछो, महावीर से पूछो, राम से पूछो, कन्फ्यूशियस से पूछो, अगर सबकी बातें सुन लो तो आदमी हिल भी ना सके।
सांस भी ना ले सके। देखा ना जैन साधु साध्वी मुंह पर पट्टी बांधे हुए, वो सांस बचाने के लिए कि सांस की गर्म हवा आसपास के कीटाणुओं को मार देगी तो निषिद्ध कर्म हो जाए, तो नाक पर पट्टी बांधे हुए, गर्म हवा पट्टी में रुक जाए तो थोड़ी हवाओं के कीटाणुओं को बचाने की सुविधा हो जाए। मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि इन बड़े तीर्थंकरों, अवतारों, समझदारों, बुद्धिमानों, ज्ञानियों की बात से मुश्किल होती। जिंदगी जटिल है। वो जो भी कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सभी की बातें जिंदगी के निश्चित पहलू को छू पाती हैं, और जिंदगी रोज अनिश्चित है, सब बदल जाता है। महावीर ने कहा कि खेती मत करो, क्योंकि खेती निषिद्ध कर्म है, क्योंकि खेती में बहुत हिंसा होगी। इसलिए महावीर को मानने वाले लोगों ने खेती बंद कर दी। खेती बंद कर दी, और महावीर के अधिकतम मानने वाले क्षत्रिय थे, क्योंकि महावीर क्षत्रिय थे। अधिकतम मानने वाले क्षत्रिय थे, तलवार उठा नहीं सकते, क्योंकि जब खेती नहीं कर सकते तो तलवार उठाना तो बहुत निषिद्ध हो जाएगा। युद्ध में जा नहीं सकते, सैनिक का काम कर नहीं सकते, क्षत्रिय रहे नहीं, खेती कर नहीं सकते, किसान रहे नहीं। अब क्या उपाय? शूद्र होने की हिम्मत नहीं, ब्राह्मण दरवाजे बंद किए बैठे हैं, वो भीतर घुसने न देंगे, सिवाय वैश्य होने के उन्हें कोई रास्ता नहीं रह गया। इसलिए समस्त महावीर के मानने वाले व्यापारी हो गए, वैश्य हो गए। लेकिन वैश्य होकर उन्होंने इतनी हिंसा की जितनी कि वो किसान होकर कभी ना करते, कभी ना करते इतनी हिंसा। लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। रुपये को आप हाथ में लो, हिंसा का बिल्कुल पता नहीं चलता। रुपया बिल्कुल साफ मालूम पड़ता, उसमें कहीं खून का धब्बा नहीं होता। हालांकि रुपए में जितने खून के धब्बे होते हैं किसी और चीज में नहीं होते, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, एकदम साफ। इसलिए महावीर को मानने वाले, महावीर ने खुद कभी ना सोचा होगा कि मेरे मानने वाले महावीर नग्न खड़े हैं रास्तों पर, धन दौलत छोड़ दी है सब। सोचा भी ना होगा कि मेरे मानने वालों के पास इस मुल्क में सबसे ज्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाएगी, मगर निषिद्ध कर्म से हो गई। कहा तो ठीक ही था, निषिद्ध कर्म बताया था, ठीक बताया था, लेकिन ये सोचा न था कि एक तरफ से निषिद्ध कर्म बचे तो दूसरी तरफ से प्रकट हो सकता। इसलिए कृष्ण कहते कर्म की गति गहन है, इधर से छोड़ो उधर से पकड़ लेती, उधर से छोड़ो इधर से पकड़ लेती। तो निषिद्ध कर्म क्या है, इसे ठीक से जान लेना जरूरी है। और जो इसे ठीक से नहीं जान पाए तो कर्म अकर्म को जानना तो बहुत दूर है, अक्सर वो निषिद्ध कर्मों में ही जीवन को गंवा देता है। एक से बचता है, दूसरे में उलझ जाता है। जिंदगी का रास्ता कुएं और खाई के बीच, इधर गिरो तो कुआं है, उधर गिरो तो खाई है, और बीच में चलना बहुत कठिन है, बारीक है, तलवार की धार जैसा है, इतना बारीक है कि समझना मुश्किल है बीच में। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। थोड़ी सी बात इस संबंध में समझ लें। कृष्ण कहते हैं जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे वह वह व्यक्ति ज्ञानवान है। कर्म में अकर्म को देखे, उल्टा कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ हुआ करते हुए भी जाने कि मैं करता नहीं हूं, करते हुए भी जाने कि मैं करता नहीं हूं। करते हुए भी ऐसा तभी जाना जा सकता है जब साक्षी का भाव हो। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए भी जाना जा सकता है कि आप भोजन नहीं कर रहे। अगर साक्षी हो तो आप देखेंगे कि शरीर को ही भूख लगी, शरीर ही भोजन कर रहा, मैं देख रहा हूं। कठिन नहीं है, थोड़े से जाग के देखने की बात है। स्वामी राम अमेरिका के एक सड़क से गुजर रहे हैं,
कुछ लोगों ने गालियां दी, कुछ लोगों ने मजाक किया, हंसते हुए लौटे। जहां ठहरे थे वहां खिलखिला के आके हंसने लगे तो घर के लोग चिंतित हुए। उन्होंने कहा क्या हो गया, अकारण हंसते हैं? राम ने कहा अकारण नहीं हंसता, आज बड़ा ही मजा आया। रास्ते में ऐसा हुआ कि कुछ लोग राम को मिल गए। घर के लोग थोड़े हैरान हुए, वो राम की भाषा से परिचित ना थे। राम को मिल गए, ऐसा खुद राम कह रहे हैं। और फिर वे लोग राम को गालियां देने लगे और हंसी मजाक करने लगे। राम बड़ी मुश्किल में पड़े, राम बड़ी दिक्कत में पड़ गए। उनकी हंसी मजाक और उनकी गाली के बीच ऐसा राम कहने लगे कि राम बड़ी मुश्किल में पड़े। हम भी खड़े देखते थे, राम बड़ी मुश्किल में पड़े, वो लोग गाली देने लगे। तो घर के लोगों ने कहा आप बातें कैसी कर रहे हैं, होश में तो हैं, नशा वगैरह तो नहीं किया? राम ने कहा नशे में तुम हो, मैं होश में हूं इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूं। नशे में होता तो मेरे आंख से आग निकल रही होती और मुंह से गालियां निकल रही होती। नशे में होता तो मैं समझ जाता कि वो मुझे ही गाली दे रहे हैं, मुझ पे ही हंस रहे हैं। होश में था इसलिए मैंने देखा राम को गाली पड़ रही, राम पे हंस रहे हैं, हम खड़े देखते रहे। राम और हम खड़े देखते रहे, ये दो चीजें हो गई। जब आप भोजन कर रहे हैं तो राम भोजन कर रहे हैं, आप जरा खड़े होकर देखें, आप जरा पीछे खड़े हो जाएं और देखें कि राम भोजन कर रहे हैं। राम को भूख लगी, राम को नींद लगी, आप खड़े पीछे देख रहे हैं। ये पीछे खड़े होकर देखने की कला ही कर्म को अकर्म बना देती। तब व्यक्ति करते हुए ना करने जैसा हो जाता। और इससे भी जटिल बात दूसरी कृष्ण कहते हैं कि तब ना करते हुए भी कर्ता जैसा हो जाता। वो कर्म होते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, देख रहा हूं कि हो रहा है। दूसरी बात और भी गहरी है कि ना करते हुए भी कर रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? असल में जब कोई व्यक्ति पहली घटना को उपलब्ध हो जाता है कि करते हुए ना करने को अनुभव करने लगता है, तब अनिवार्य रूप से दूसरी गहराई भी उपलब्ध हो जाती है कि वो ना करते हुए भी अनुभव करता है कि कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं साक्षी हूं, वो व्यक्ति अपने को स्वयं से तो तोड़ लेता और सर्व से जोड़ देता है। जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, सब हो रहा है, मैं देख रहा हूं, उसका परमात्मा और उसके बीच तादात्म्य हो जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं करता, हवाएं चल रही हैं तो भी वो जानता है मैं ही चला रहा हूं, चांद तारे घूम रहे हैं तो वो जानता है मैं ही चला रहा हूं। राम कभी एक दिन बहुत खुशी में आ गए तो उन्होंने हंस के कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने ही सबसे पहले चांद तारों को गति दी थी, मैं ही नहीं सबसे पहले चांद तारों को इशारा किया और चला दिया। लोगों ने कहा आपने? भरोसा नहीं आता। तो राम ने कहा अगर तुम समझते हो कि राम ने चला दिया तो ठीक समझते हो, भरोसे के लायक बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने चला दिया, राम ने नहीं। फिर वही बात, वो जो भीतर अगर जान ले कि मैं साक्षी हूं तो परमात्मा के साथ एक हो जाता। फिर जो भी हो रहा है वही कर रहा है। फिर वो अगर खाली भी बैठा हुआ है तो भी वही कर रहा है, हवाएं भी वही चला रहा है, वृक्ष भी वही उगा रहा है, फूल भी वही खिला रहा है। वो जो बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे आंखें मूंदे हुए, वही चांद तारे और सूरज भी चला रहा है। लेकिन वो दूसरी घटना है। पहले तो कर्म में अकर्म का अनुभव हो, तो फिर अकर्म में कर्म का अनुभव होता जाता। कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान को, सत्य को, सत्य के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है। और साथ ही आपसे ये भी कह दूं कि जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है उसे निषिद्ध कर्म क्या है ये पहले से तय नहीं करना पड़ता। जब भी जरूरत होती है, जैसे ही वो साक्षी होता है दिखाई पड़ जाता है कि ये निषिद्ध है और ये निषिद्ध नहीं है। इसे सोचना नहीं पड़ता,
उसकी हालत ठीक ऐसे हो जाती है जैसे कमरा है अंधेरा, एक अंधा आदमी है, उसे कमरे के बाहर जाना तो वो पूछता है दरवाजा कहाँ है। स्वभावतः अंधे आदमी को दरवाजे का पता नहीं, वो पूछता है दरवाजा कहाँ है। अगर कोई बता भी दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदाज हो जाता है, अनुमान हो जाता है, फिर भी लकड़ी से टटोलता है कि दरवाजा कहाँ। बता दिया तो भी टटोलता है तो भी सीधे दरवाजे पर थोड़ी पहुंच जाता है। कौन टटोलने वाला सीधा पहुंच सकता है? कभी खिड़की को छूता है, कभी कुर्सी को छूता है, फिर टटोल के कहां दरवाजा है पता लगाता। लेकिन आंख वाला आदमी पूछता नहीं दरवाजा कहां है, निकलना है उठता है और निकल जाता है। आपने कभी ख्याल किया, जब आप दरवाजे से निकलते हैं पहले सोचते हैं दरवाजा कहां है, फिर देखते हैं कि ये रहा दरवाजा, फिर सोचते हैं इसी से निकल जाएं, फिर निकल जाते हैं। ऐसी कोई प्रक्रिया होती नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि दरवाजा कहां है और आप निकल जाते। दिखता है तो दरवाजे से निकल जाते। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति की साक्षी भावना गहरी हो जाती है उसे दिखाई पड़ता है निषिद्ध कर्म क्या है, दिखाई पड़ता है। टटोलना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, शास्त्र नहीं खोलने पड़ते, बस दिखाई पड़ता है कि निषिद्ध कर्म क्या है। और जो निषिद्ध है वो फिर नहीं किया जा सकता, और जो निषिद्ध नहीं है वही किया जा सकता, बस वो निकल जाता है। आप उससे पूछेंगे तो उसको पीछे पता चलेगा कि मैंने वो कर्म नहीं किया, उसे पता नहीं चलता कि मैंने नहीं किया, क्योंकि इतना पता चलना भी सिर्फ अंधों के लिए। साक्षी भाव आंख बन जाता है।